नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। गुजरात और दिल्ली, एमसीडी, हिमाचल और कई ऐसे राज्यों में उपचुनाव के बाद आज बात करने का मौका मिला है संजय सिंह से। बता दें आपको कि संजय सिंह ने ये पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज बहुत समय बाद आपसे बात करने का सीधा मौका मिला है और इस बीच उन्होंने चुनाव में आपकी जीत को लेकर भी बिगुल बजा दिया है और साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि आगे भी इस तरह सेवा का मौका दें। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनाव आ गया है। नगर निकाय मेयर चुनाव का आरक्षण आ गया है और विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी लगातार संगठन बनाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा है कि झाड़ू चलाओ यात्रा निकालने का भी काम किया गया और नगरीय क्षेत्रों में संगठन बनाने का काम किया जा रहा है। लगभग 12,000 वार्डों का चुनाव होगा और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनका मुद्दा नगर निकाय में भ्रष्टाचार का रहेगा और उनका जो एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त नगर निकाय नगर पालिका का होगा। मैं सभापति महोदय को भी इस मामले में चिट्ठी लिखूंगा सारे साक्ष्यों के साथ, जो सरकार का जवाब है और किस तरीके से 0 आवर में, जबकि परंपरा यह है कि 0 आवर में सदस्य को कोई टोका टाकी नहीं होती, 0 आवर में मेरे खिलाफ खड़े होकर उन्होंने झूठी बात बोली सदन के अंदर, पीयूष गोयल जी। तो एक तो आपके माध्यम से मैं ये बात भी दर्ज कराना चाहता हूं कि नेता सदन राज्यसभा के या तो झूठे हैं या मूर्ख हैं, क्योंकि उनकी ही सरकार का जवाब है और वही सरकार का जवाब मैंने आज पार्लियामेंट के अंदर बोला था। आपको गंदगी मुक्त शहर चाहिए तो उसके लिए झाड़ू चाहिए। तो इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि एक मौका आपने केंद्र में मोदी जी को दिया, राज्य में योगी जी को दिया, ये मौका आम आदमी पार्टी वालों को दिया। ये झाड़ू वालों का काम है सफाई का। दिल्ली के एमसीडी में 15 साल के कुशासन को दिल्ली की जनता ने खत्म किया। और जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई और इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 शातिर अभियुक्तों को इस घटना में इस्तेमाल किए गए ठेले, बारूद छोड़ने वाली नाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि गंज के रहने वाले युवक की प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पहले हत्या कर दी गई और शव को गंगा खादर क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू की। देखिए, कोतवाली शहर क्षेत्र में जो है 10 तारीख को एक इंद्रजीत और काका की हत्या हुई थी जो है, और शव बरामद हुआ था खादर क्षेत्र में गंज चौकी के। उसमें उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसकी तफ्तीश हुई। तफ्तीश में 4 लोगों का नाम आया और जो ये तथ्य आया निकल करके कि जो इसमें तिलक सिंह है जो है, उनकी पुत्री से जो है इस मृतक का जो है प्रेम प्रसंग था और इसको झांसे में ले करके अपने घर बुलाया। वहाँ पर इसने मृतक ने उपहास किया कि भाई अपनी लड़की को रोको, जिसके उसमें आवेश में आकर के इन लोगों ने इसका पहले गला दबा करके हत्या कर दिया। इसके बाद 100 को ले जा करके वहाँ खादर क्षेत्र। अब बिजनौर के थाना मंडावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 4 शातिर ठग गिरोह को भगवान महावीर की धातु की मूर्ति और 15,83,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से वैगनार कार भी जब्त की गई है। और दरअसल आपको ये बता दें कि बिजनौर के थाना मंडावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की और इस चेकिंग के दौरान मालन नदी पुल के पास संदिग्ध कार और एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अभियुक्त जब वहां नहीं रुके, मौके से फरार हो गए, तो पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका नाम वसीम, यूनिस, नाजिद और यूनिस को बताया गया है, जिसको भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति और नकदी चोरी के आरोप में तलाश किया जा रहा था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो नकदी बरामद की गई है उसमें से 1400 रुपए नकली निकले हैं। बेचने का मामला है, कुछ लोग पकड़े गए, क्या मामला? देखिए, मंडावर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये जो है पीली धातु की मूर्ति, महावीर की मूर्ति को जो है बेचने का प्रयास कर रहे थे, सोने का बचा करके। और इन्होंने जो है जो नोट दिया जो है उसको उसके ऊपर असली नोट लगा करके बीच में जो है नकली नोट लगाया था। तो पुलिस ने एक समय से इसको गिरफ्तारी कर लिया। इसमें 4 अभियुक्त वसीम, यूनुस, नाजिम और यूनुस गिरफ्तार हुए हैं
और एक अभियुक्त अख्तर जो है, जो जहाँ से लोग इसका सरगना था, देहरादून में रह करके रैकेट चलाता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीम भेजी गई है। ये अच्छा गुड वर्क है। ये अभी पुलिस इसमें जो है पूरे गैंग का वर्क। बुलंदशहर से मामला सामने आया, जहां जीएसटी टीम की कार्रवाई की अफवाह के बाद बाजारों में उतरा है अब उद्योग व्यापार मंडल। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जीएसटी की छापेमारी की अफवाह के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दुकानें बंद कर दी थी, लेकिन अब व्यापार मंडल यहां पर उतर आया बाजारों में। और सिकंदराबाद की घटना है, जहां पर पहुंचा उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र अग्रवाल की टीम ने खुद ही शटर उठाकर ये दुकानें खुलवाई हैं। संगठन ने व्यापारियों से भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और संगठन ने जीएसटी के पंजीकरण को लेकर छोटे व्यापारियों को भी जागरूक किया। जीएसटी की टीम की छापेमारी की खबर के बाद जनपद के अमूमन कस्बों में बंद बाजार कर दिए गए थे और 2 दिन से लगातार फैल रही इस छापेमारी की खबर के बीच अब संगठन ने बाजारों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और उनकी दुकानें खुलवाई हैं। से कोई मतलब नहीं है, छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, इनसे कोई मतलब नहीं है। अफवाह है, केवल अफवाह ऐसे उड़ती है एक दूसरे से, क्योंकि कहीं पर जैसे बुलंदशहर है, कोई टीम नहीं थी, सिकंदराबाद कोई टीम ही नहीं थी, अपने आप बंद हो गई। एक ने कहा, दूसरे ने बंद कर दी, बस इस तरह से बंद होती चली गई। अब आप दुकानें खुलवा रहे हैं? हम दुकान खुलवा रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं इस बात के लिए। सिर्फ सिकंदराबाद नहीं, बुगरासी, औरंगाबाद, हमारा मैसेज सब जगह जा रहा है, क्योंकि सिकंदराबाद में ज्यादा डर था। हम पहले सिकंदराबाद आ गए और यहाँ पे दुकान खुलवाए, मैसेज जो गया वो, और सब जगह अलग अलग टीम ये दुकान खुलवा रही है। हमारी दुकानों से कोई मतलब नहीं। परिचय बता दीजिए क्या? मेरा नाम विशाल अरोड़ा, उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष। अभी आप बाजारों में हैं और दुकानों को खुलवा रहे हैं, ये दुकानें बंद क्यों हुई थी और क्या बता के आप खुलवा रहे हैं? व्यापारियों में अफरा तफरी और भय का माहौल था और बेवजह था एक अफवाह को लेकर के कि जीएसटी वाले हमारे पास आएंगे, हमारा चालान करेंगे। जीएसटी की अभी कोई ऐसी टीम बाजार में नहीं है। वो सब लोग जो भी सर्वे के लिए आ रहे हैं वो उन बड़े व्यापारियों पर जिनकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है सालाना, उनके यहाँ पर जा रहे हैं कि आप अपना जीएसटी नंबर ले लें। उससे छोटे किसी भी दुकानदार को ना किसी तरीके से घबराने की जरूरत है। अपनी दुकानें खोलिए। और बाजार बंद होने पर ये मैसेज भी गलत है कि व्यापारी कहीं ना कहीं गिल्ट में है, जबकि हम तो बिल्कुल साफ हैं। तो आप सब लोग दुकानें खोलिए। और आज व्यापार मंडल बुलंदशहर से हमारे चेयरमैन साहब राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ में, और यह नगर के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर नवीन राजपूत और हमारे यहाँ के बाकी पूरी। और हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां कुरारा विकासखंड क्षेत्र के झालौकर गांव में जिला पंचायत से संचालित कन्या पाठशाला की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। इस बिल्डिंग की हालत देखकर ये लग रहा है कि कभी भी ये गिर सकती है और इसके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। धार्मिक स्थल मां भुयारानी के मंदिर के पास ही ये स्कूल बना हुआ है और इस स्कूल में गंदगी का भी अंबार है। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने इस खाली पड़े विद्यालय में सार्वजनिक धर्मशाला बनाए जाने की मांग जिला पंचायत अध्यक्ष से की। और क्षेत्र के झलौकर गांव में मां भुयारानी मंदिर से सटा हुआ ये जो स्कूल है, करीब 1971 में जिला परिषद से संचालित कन्या पाठशाला के भवन में इस समय जर्जर हालत हो चुकी है। और ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह भवन जर्जर हालत में है, इसके अंदर गंदगी का ढेर है और इससे दुर्गंध लगातार आ रही है। मंदिर जाने वाले भक्तों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है सिर्फ इस दुर्गंध की वजह से। और ये खतरा है कि किसी भी वक्त ये गिर सकता है और ऐसे में श्रद्धालुओं पर अगर ये गिरा तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इसकी दीवारें भी उनमें दरारें आ चुकी हैं, हालत काफी जर्जर है, जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और बताया जा रहा है कि इसको सार्वजनिक स्कूल बनाने की मांग की गई थी, लेकिन उस पर भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी है और फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई भी सुध लेने के लिए अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। 2500 साल पहले अभी ये प्राइमरी पाठशाला का तो नया बन गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ये प्रशासन से हमारी ये मांग है कि यहाँ मान लो बच्चे कोई आते हैं, स्कूल ही दो स्कूल चल रहे हैं और जर्जर हो गया है, पूरा लिंटर खराब हो गया, गिर जाएगा। कोई हादसा होने से पहले ही प्रशासन से हमारी मांग है कि इसमें देवी जी का स्थान है यहाँ पे, और ना हो तो इसको। और हमीरपुर महोबा तिंदवारी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने संसद में संस्कृति को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने संस्कृत को जन जन तक प्रसार और प्रसार व्यवहारिक प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की मांग रखी। सांसद ने यह भी कहा है कि मौजूदा समय में देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है,
हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343(1) में उल्लेखित है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आधिकारिक भाषाओं के अलावा संविधान 22 क्षेत्रीय भाषा का उसको मान्यता देता है। इसमें हिंदी शामिल है। वर्तमान में आजादी के अमृत काल में है और इसके सामने साल 2047 तक भारत को पुनः विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आधिकारिक भाषाओं के अलावा संविधान 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देता है, जिनमें अनुसूचित भाषाओं के रूप में हिंदी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। भारत वर्तमान में अपनी आज़ादी के अमृत काल में है और उसके सामने वर्ष 2047 तक भारत को पुनः विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और सर्वविदित है कि अतीत के बोध के बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं है तथा यह तब उस अवस्था में और भी प्रखर हो जाता है जबकि भारतीय संस्कृति सनातन है और उसके प्रवाह में कोई टूटन नहीं है, उसमें निरंतरता है। यदि राष्ट्र को एक महान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है तो उसके सभी अंगों में समरसता आवश्यक है एवं इस समरसता की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन संवाद है। संवाद स्थापना के अनेक उपाय हैं, पर उसमें नैसर्गिक उपाय तो भाषा ही है। यद्यपि आज के समय में देश में अनेक भाषाओं का प्रचलन है, पर भारतीय संस्कृति में सामाजिक जुड़ाव की जो क्षमता संस्कृत में है वह किसी अन्य भाषा में नहीं है। मनुष्य के सामान्य व्यवहार तो अन्य भाषाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं, पर जब लक्ष्य भारत को विकसित बनाना हो तो भारत के अतीत, दर्शन, सामाजिक व्यवहार और इसकी सांस्कृतिक सुगंध का ज्ञान संस्कृत के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। और तब जब यह भाषा न सिर्फ भाषा विज्ञान की कठिनतम कसौटी में सर्वोत्कृष्ट है, अपितु विश्व शांति, संपूर्ण मानव जाति के समग्र विकास जैसे मानवीय मूल्यों का हिमालय के उच्च मानस क्षेत्रों से उच्च स्वरित उद्घोष भी करती है। भारत एक राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली, राष्ट्र के भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली भारत की वाक प्राण शक्ति संस्कृत भाषा को हिंदी राजभाषा के साथ राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए और खबर अब हमीरपुर से है, जहां पर एक बार फिर नेशनल हाईवे पर लहू की धार बही है। यहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और इस बीच ये जो बाइक है बेलन से टकरा गई है। जोरदार टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और कोतवाली मोधा इलाके के छिरका गांव के पास का ये मामला है। और कानपुर देहात से खबर है, जहां पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की मौत हो गई है। थाना शिवली क्षेत्र के टिकरा रोड पर 6 दिसंबर को व्यापारी के साथ एक लूट की गई थी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी और इसी पूछताछ के दौरान लूट के मामले में स्वाट टीम और थाना शिवली पुलिस ने एक युवक बलवंत सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए युवक की हालत खराब हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अब युवक की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। परिजनों को बिना सूचना दिए पुलिस ने शव को भी पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। अब युवक की तलाश में मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं और मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और हत्या का आरोप लगा दिया है। पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटी है और परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा काटा। शिवली क्षेत्र के गांव लालपुर सरैया का रहने वाला ये मृतक बताया गया है। मेरा नाम चंद्रभान सिंह, हम लालपुर सरैया के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ हम मार्केट से आ रहे थे। हमको हमारे गांव के 500-600 मीटर पहले हमको किसी 3 लड़कों ने पल्सर गाड़ी से थे, हमारे बगल से गए, हमारे आंख में मिर्च डाल दी। आंख में मिर्च डालने के बाद हमको आगे गाड़ी लगा के लूट लिया। कितने रुपए की लूट हुई थी? 2 लाख रुपए के करीब नकद था और कुछ सामान भी था, उसमें जरूरी कागजात सारे थे हमारे उसी में। तो उस मामले में आप FIR कराई थी? FIR कराई थी हमने। फिर अब क्या हुआ है? अब उसी के FIR में कह रहे थे कि नहीं, उसी में जो है सब गांव के 3-4 लड़के पकड़े थे और उन्हीं के मार्फत से कह रहे थे कि पता चला कि ये भी लड़का है। आपका कौन है वो जिसको? भतीजा है। क्या नाम उसका? बलवंत सिंह। हाँ, फिर क्या हुआ?
फिर पुलिस पकड़ लाई तो हम थाने गए कि नहीं, हमने तो बताया था आपको कि नहीं लड़के इस तरीके के थे, लंबे चौड़े, मतलब पतले दुबले, और ये हमारा लड़का भतीजा तो ऐसा है। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, बोले चलो अच्छा सिविल वहाँ चलते हैं। मैं था एक डेड बॉडी पुलिस लेके गई है जी। क्या है मामला? ये एक मरीज लाए, पुलिस द्वारा लाया गया मरीज, इसको छाती में दर्द था और ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम था पेशेंट को। जब हमारे पास लाया गया तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसका उपचार करके इसको हैलट के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन हैलट के रेफ़र करने के दौरान ही इसकी स्थिति बिगड़ी, तो और इसका बाकी CPR के उसी उपचार के दौरान ही खत्म हो गया। ये हमारे पास में आया था। हमारा नाम सचिन सेंगर है, हम लालपुर सरैया मैथाकानपुर देहात के रहने हैं। क्या मामला हुआ है आज? मामला आज ये हुआ है कि हमारा छोटा भाई बलवंत सिंह चोकर का छोटा मोटा व्यापार करता है। वो सुबह घर से निकला था 12 साढ़े 12 बजे मिल चोकर लेने के लिए, और रनिया से वो चोकर जैसे ही लाद के निकला है तो वहाँ SOG की टीम ने और रनिया थाने की टीम ने और सिवनी थाने की टीम ने उसको वहाँ से उठा लिया। कब किया गिरफ्तार? अभी शाम को, कल शाम को 4 और 4:30 के बीच में, 4 और 5 के बीच में जी। इसके बाद में और लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर पुलिस आए दिन अपने नए कारनामे के जरिए सुर्खियों में आ गई है। और आज फिर एक बार लखीमपुर में खपरौल बाजार में सब्जी की दुकान पर एक सिपाही नशे की हालत में पहुंचकर उसने सुर्खियां बटोर ली हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये शख्स इतना ज्यादा नशे में धुत था कि सब्जी की दुकान पर ही लड़खड़ाकर गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुलिसकर्मी वर्दी पहने सब्जी की दुकान पर ही लड़खड़ाकर गिर गया है। यहाँ पर पुलिस मर्यादा को तार तार कर रही है, जबकि पुलिस लोगों को ही समझाती है, पर उस पुलिस पर जब ऐसे कार्य करते हैं तो उन्हें क्या समझाया जाए। पूरा मामला लखीमपुर सदर कोतवाली का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर आया है, कुछ बात करता है, लेकिन अचानक से इसका बैलेंस बिगड़ा और ये सब्जी की जो यहाँ पर टोकरियां रखी हुई हैं उसी के ऊपर गिर गया है। साथ में खड़े एक शख्स की मदद की वजह से इस पुलिसकर्मी को वापस खड़ा किया गया है और फिलहाल ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही अब पुलिस विभाग में भी हड़कंप का माहौल है, क्योंकि पुलिसकर्मी वर्दी पहने इस तरह नशे की हालत में धुत इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और लखनऊ से खबर है, प्राधिकरण के जोन 6 में चल रहे बुलडोजर। इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है और पुलिस बल के साथ प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रही है। नजूल की जमीन पर तनकर खड़ा हुआ एक अवैध अपार्टमेंट, प्रयाग नारायण रोड पर तनकर खड़े इस अपार्टमेंट पर यह कार्रवाई की गई और तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि इस पूरे अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया गया है। और रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बिंदा सिंह के पुरवा गांव में संदिग्ध हालात में एक सुमित नाम के व्यक्ति का घर के अंदर ही लटकता हुआ शव मिला है। शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शव को नीचे उतरवाया गया। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम है और पुलिस सब आगे की जांच कर रही है। रायबरेली में 4 दिन से लापता एक मंदबुद्धि दिव्यांग युवक का शव गांव के पास के तालाब से बरामद हुआ है। दिव्यांग का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम है, क्योंकि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें आपको कि मामला उचार कोतवाली क्षेत्र के गांव जसौला का है और जसौली गांव के रहने वाले इस दिव्यांग का शव मिलने के बाद से ही इसके परिजनों में कोहराम है। 4 दिन पहले ही अचानक वो गांव से लापता हुआ था और दिव्यांग के लापता होने के बाद से ही परिवार के लोग काफी परेशान थे। सूचना पाकर अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, घटनास्थल का मुआयना किया है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रायबरेली में एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में एक युवक को लगभग आधा दर्जन युवक लोहे की रॉड से पीट रहे हैं। वीडियो हम आपको भी दिखा दें कि यहाँ पर एक युवक है और उसको लगातार यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, उसके साथ कुछ गाली गलौज की जाती है और फिर मारपिटाई शुरू होती है। बताया जा रहा है कि दबंग तब तक इसे पीटते रहते हैं जब तक वो लहूलुहान होकर गिर नहीं गया। पूरा मामला मलेरिया थाना इलाके के हरिओम ढाबे का है। इस मामले में पीड़ित युवक पर एक सिपाही ने दबाव बनाकर मामले को हल्का करते हुए तहरीर बदलवा दी। और अब जबकि ये वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।